नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। हरियाणा में पिछले 11 साल में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे गरीब परिवारों की जिंदगी में खुशहाली आई है। चाहे बात आयुष्मान भारत योजना की करें या फिर स्वरोजगार को लेकर किया गया नायाब प्रयास, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंच रहा है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण है और पिछले 11 साल में इस दिशा में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे गरीब परिवारों की जिंदगी में बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसी गरीब परिवार को इलाज की चिंता नहीं सताती है। हमने बहुत सारे ऐसे काम भी जो परिवार को सशक्त और मजबूत करने के लिए ये पहली बार इन पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि किसी परिवार को आज अगर कोई गंभीर कोई बीमारी आ जाती है, पहले तो बीमारी के कारण परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु मोदी जी ने जब से आयुष्मान योजना दी है, किसी परिवार को आज इसकी चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आती है तो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। 5 लाख रुपए का ये अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें बैठी है कि पिछले जब से योजना चालू हुई है, पिछले लगभग 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान और चिरायु योजना ये चली है, इस आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के ये कार्ड बने हुए हैं और मुझे खुशी है कि इस 1.5 करोड़ में से 20 लाख लोगों ने अपना इलाज इस योजना के तहत कराया है और हरियाणा सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। ये हमारी सरकार का ये एक ऐसा लक्ष्य है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत या समस्या ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने नौकरी में पर्ची खर्ची के चलन पर रोक लगा दी है। इससे गरीब परिवार के होनहार युवाओं को आगे आने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि अब तक 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिली है। आप लोग देख रहे हैं, जब से मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जिम्मेवारी दी है तो मैंने यहाँ पर लगभग जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना। नहीं तो गरीब व्यक्ति को तो भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, कोई और नौकरी लग जाते थे, लिस्टों में नौकरी लगती थी और कहां से आ जाते थे पता नहीं चलता था, परंतु आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। आज माँ बाप को कहीं भी किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा हमारी बेटी मेहनत करेगी, हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं इसकी धुरी हैं। हम सब ये जानते हैं, राज्य के इसी चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों देश की लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पहली बार किया देश की आजादी के बाद और मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी और इसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर 50% से ज्यादा पंचायतों के अंदर, जिला परिषद के अंदर या ब्लॉक समिति के अंदर हमने उसका प्रावधान किया हुआ है और इसी के चलते आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक जो प्रगतिशील राज्य है उसके अंदर होती है। इसका श्रेय हमारी बहनों को जाता है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं
कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने प्रदेश में 151 वीटा बिक्री केंद्र उनका संचालन भी महिलाओं के हाथ में देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाएं सशक्त और मजबूत हो सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी से अपील करते हैं कि गरीब कल्याण की दिशा में सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इसमें हर किसी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।